ओम सभी को सादर नमस्ते। आर्य समाज सिंगापुर के द्वारा आयोजित कार्यक्रम धर्म संवाद के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश सक्सेना। आज के हमारे साथ उपस्थित हैं आर्य समाज सिंगापुर के हेड ट्रस्टी आदरणीय ओम प्रकाश जी, आर्य समाज सिंगापुर के प्रधान माननीय कुलदीप अग्रवाल जी, आप दोनों का भी हार्दिक अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम को क्रिया रूप देने में अपना पूर्ण सहयोग देने वाले श्री राहुल दैया जी, अभिषेक केसरवानी जी, सुधा वर्मा जी और आदित्य गुड़ाजा के भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है अशांति, कारण और निवारण। आज के उन्नतिशील युग में जब सूचनाएं हमें त्वरित उपलब्ध होती हैं और हम पूरी दुनिया में किसी से भी जुड़ सकते हैं, ऐसे काल में मनुष्य सबसे अधिक स्वयं से कट गया है। और आज जब सुख सुविधाओं के साथ संसाधनों की कोई कमी नहीं है, तब भी अक्सर मनुष्य का अंतर्मन अशांति से भरा रहता है। तेजी से बदलता परिवेश और दौड़ती भागती जिंदगी में आगे निकलने की होड़ और सोशल मीडिया के जमाने में एक दूसरे से बेहतर करने की प्रतिस्पर्धा में न केवल मनुष्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, किंतु इसका अंतर्मन भी अशांत है। हमारे वैदिक वाङ्मय में जैसे दर्शनों और उपनिषदों में ऋषियों ने शांति के सूत्र बताए हैं। आज के हमारे प्रवक्ता भारतवर्ष के मूर्धन्य वैदिक विद्वान डॉक्टर वागीश आचार्य जी अपने 40 वर्षों के लंबे अनुभव और अर्जित ज्ञान से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इस अशांति का कारण और निवारण क्या है, इससे हमें समझाएंगे। आचार्य जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आर्य समाज सिंगापुर की तरफ से मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने अपने व्यस्त दिनचर्या से हमारे लिए समय निकाला है। इससे पहले मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत करा देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे हेड ट्रस्टी आदरणीय ओपी राय जी के आशीर्वचन से होगी। उसके उपरांत आचार्य वागीश जी का प्रवचन लगभग 50 मिनट चलेगा। उसके बाद हमने 20 मिनट का क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा है, जिसमें आप अपने किसी भी प्रश्न को आचार्य जी से पूछ सकते हैं। हालांकि अगर आप बीच में आपके मन में कोई ऐसी प्रश्न कैसा आता है, उसको आप जूम चैट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। प्रश्नकाल के दौरान में आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपना हैंड रेस करें और आपका नाम लिए जाने पर ही कृपया प्रश्न पूछें, ताकि व्यवधान ना हो और व्यवस्था बनी रहे। मैं अब आदरणीय ओम प्रकाश राय जी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने आशीष वचन हमें दें। मैं अंग्रेजी में बात करूंगा। जी। थोड़ा सॉरी है, क्योंकि हिंदी तो आती है लेकिन हमारे जो लिखे हैं वो अंग्रेजी में है। गुड इवनिंग एंड नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू आवर वेबिनार on unrest, causes and solutions. Despite the remarkable advancements we have made in technology, medicine and communication, it seems that every human being is grappling with some form of disturbance. There is a pervasive sense of unrest in our minds, within our societies, and across the globe. We live in an era where information is at our fingertips, and we find ourselves more disconnected and anxious than before. Moreover, the world is witnessing numerous conflicts and wars, which only exacerbate the sense of global instability. Today, we will delve into the root cause of the unrest and explore potential solutions. As our ancient texts, like the Vedas and the wisdom of our rishis, often profound insight into dealing with the unrest, this timeless teaching provides us with the practical formulas and spiritual guidance to achieve inner peace and harmony. Now let us welcome Dr. Vagish Acharji, who will share his valuable insights on how these ancient principles can help us navigate and challenge the modern life and find solution to unrest we experience today. Thank you for joining us, and I look forward in engaging and thoughtful discussion. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश रैंक जी। अब मैं आपको कार्यक्रम शुरू होने से पहले आचार्य जी का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। हालांकि आचार्य जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो भारतवर्ष के एक मूर्धन्य वैदिक विद्वान हैं। वर्तमान में आचार्य जी आर्ष गुरुकुल एटा के प्राचार्य हैं एवं भारतीय दर्शन और संस्कृति के विस्तार के लिए पिछले 40 वर्षों से देश विदेश में निरंतर व्याख्यान एवं परिचर्चाएं कर रहे हैं। आचार्य जी शिक्षाविद, धर्माचार्य और दार्शनिक होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट वक्ता हैं और इनके अनगिनत व्याख्यान टीवी एवं अन्य माध्यमों से प्रसारित हो चुके हैं। आचार्य जी ने कुछ प्रकाशन और ग्रंथ भी लिखे हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं, जैसे भारतीय दर्शनों में अंतर्निहित समरूपता, जीवन के सुख और दुख, ईश्वर का अस्तित्व विज्ञान और दर्शन के अनुसार। जिन्होंने आचार्य जी को सुना है उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जिन्होंने आचार्य जी को अभी तक नहीं सुना है उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आचार्य जी को सुनना अपने में एक सुखद और आनंद अनुभव है। इसलिए मैं आपका अधिक समय ना लेते हुए आचार्य वागीश जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने वक्तव्य से हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आचार्य जी। सम्मान श्री ज्ञान प्रकाश जी, आर्य समाज सिंगापुर के मुख्य ट्रस्टी सम्मान्य श्री ओम प्रकाश जी राय, प्रधान सम्मान श्री कुलदीप जी अग्रवाल, आर्य समाज के दूसरे सभी पदाधिकारी महानुभाव और सिंगापुर, भारत और दूसरे स्थानों से जुड़े हुए सभी विचारशील सुबुद्ध महानुभाव। महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म को 200 वर्ष पूरे हो गए। इस बीती 12 फरवरी को उनका जन्मदिन था और महर्षि दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं और जो उनके कार्य हैं वो पूरे विश्व और पूरी मनुष्यता के बीच शांति सौहार्द स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को ये मालूम होगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों का सही अर्थ फिर से हमारे सामने प्रस्तुत किया और वेद का क्या महत्व है, उसमें मनुष्य समाज के पूरी मनुष्यता के कल्याण के कौन से दिव्य सूत्र हैं, इनको हमारे सामने रखा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने चारों वेदों के मंत्रों का स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के रूप में संचयन किया है, जिनमें मनुष्य के कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए जो सूत्र बताए गए हैं उन मंत्रों को उन्होंने उसमें संकलित किया है। तो आप समझ सकते हैं कि शांति के क्षेत्र में ऋषि दयानंद ने मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय और पूरी मनुष्य समाज के लिए शांति की स्थापना को ऋषि कितना महत्व देते हैं। तो जो शांतिकरण के मंत्र हैं वो हर एक मंत्र मनुष्य का जीवन, परिवार, राष्ट्र और समाज सब और किस तरह शांति स्थापित हो, इसके दिव्य सूत्र उन मंत्रों में बताए गए। उनमें से एक मंत्र जो बहुत प्रसिद्ध है, जो शांति पाठ के रूप में जाना जाता है, उसमें ये कहा गया है कि इस द्युलोक में शांति है। द्यौ शांतिर अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति। इस द्युलोक में शांति है, अंतरिक्ष में शांति है, पृथ्वी में शांति है, जल में शांति है, औषधियों में शांति है, वनस्पतियों में शांति है, सब और शांति ही शांति है। सब दिव्य पदार्थ शांति कारक हैं। वह शांति हमें प्राप्त हो, सा मा शांति रेधि, वह शांति हमें प्राप्त। मंत्र से अभिप्राय निकलता है कि सब और शांति है। परमेश्वर के बनाए हुए इस संसार में, द्युलोक में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी में, जल में, औषधि, वनस्पति, सब दिव्य पदार्थों में शांति है, शांति है। अशांति के लिए केवल एक स्थान निश्चित है। कौन सा? अशांति के लिए केवल एक स्थान निश्चित है और वो है इंसान की खोपड़ी, मनुष्य का मन। अशांति सिर्फ वहीं पर रहती है। किसी कवि की, मुझे नाम याद नहीं आता, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं
रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बढ़ाकर खुद बखुद रोता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। हमारी परेशानियां, हमारे तनाव, हमारी अशांति हमारी खुद की पैदा की हुई है। अशांति के दो रूप होते हैं, एक जिनका कारण बाहर की परिस्थिति में होता है, और दूसरा वो जो हम अपने मन के अंदर गलत सोच के कारण केवल अपनी मनस्थिति में अशांति के उन चीजों को क्रिएट करते हैं। तो जो बाहर कारण है परिस्थिति में, वो वास्तविक है, और जो हमारे मन में है वो अवास्तविक है, क्योंकि वो मन से ही उपजा है। बाहर की परिस्थितियों को बदल पाना हमेशा सरल नहीं होता, उसके लिए ज्यादा परिश्रम, प्रयास, एफर्ट लगता है। लेकिन मन की सोच को बदलना आसान है। लेकिन ये समझाए कौन कि हम मन की सोच को बदलें और किस तरह बदलें? तो हम तीन स्तरों पर बात करेंगे। एक, हमारे मन में जो कारण है अशांति के, हमारे मन की अशांति के कारणों को किस तरह दूर किया जाए। दूसरा होता है हमारे बहुत नजदीक, वो हमारा परिवार है, हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पड़ोसी हैं, उनके आपस के संबंधों में जो तनाव उपजते हैं, या उनकी वजह से जो हमें पेन्स लेने पड़ते हैं, उसको कैसे संभाला जाए। तीसरे, हमारा राष्ट्र और समाज। राष्ट्र और समाज को हम एक ही धरातल पर रखते हुए बात करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से अधिकांश की रुचि अपने कारणों को, जो अशांति के कारण हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे परिवार में, उनको दूर करने में उनकी दिलचस्पी ज्यादा होगी। राष्ट्र और समाज के जो अशांति के कारण है, पूरी धरती पर इस समय अनुमानित रूप में 38 जगह छोटी बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं, और उसके अलग अलग कारण हैं। और तनाव तो बहुत सारे राष्ट्रों के बीच है। भारत और चाइना के बीच इस समय युद्ध नहीं चल रहा, लेकिन तनाव तो हमेशा बना रहता है। दोनों देशों को अपनी सीमाओं पर भारी संख्या में और ऊंचाई पर, जहां बर्फीला मौसम है, माइनस से भी बहुत नीचे जाकर इतनी सर्दी में किस तरह हमारे सैनिक और दूसरे देश के सैनिक भी जिंदा रहते हैं, कितनी कठिन परिस्थितियों में वो वहां मोर्चे पर डटे रहते हैं। तो ये अशांति का कोई कारण है बीच में। तो आप में से कितने लोगों की दिलचस्पी विश्व शांति में है, और कितने लोगों की दिलचस्पी अपने मन की और परिवार की शांति में? देखिए, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि हम पूरी तरह ऐसी शांति पालें जिस शांति का अर्थ गलत समझा जाता है। शांति का अर्थ किसी चीज का रुक जाना, बिल्कुल शांत हो जाना नहीं है। क्योंकि शांति का एक विलोम शब्द है क्रांति। क्रांति का अर्थ समझा जाता है कुछ तोड़ फोड़ करना, कुछ आंदोलन करना, कुछ उठापटक करना। क्रांति हो गई, उस देश में क्रांति हो गई। ध्यान दीजिए, क्रांति शब्द का सही अर्थ रिवॉल्यूशन में नहीं आता, क्योंकि क्रांति शब्द और शांति शब्द, इन दोनों की जो रूट है संस्कृत व्याकरण के अनुसार, उसमें उसका अर्थ ढूंढना पड़ेगा। क्रांति का अर्थ होता है क्रमुपाद विक्षेपे, कदम आगे बढ़ाना, गतिशील रहना, ये क्रांति है। वो क्रांति यदि शांति के साथ नहीं होगी तो लड़खड़ाकर हम कहीं भी गिर जाएंगे, या हम रास्ता भूल जाएंगे, या मंजिल गलत चुन लेंगे। तो शांति और क्रांति दोनों साथ साथ घटित होते हैं।
ये पृथ्वी निरंतर गति कर रही है और बड़ी स्पीड से चल रही है। सारे ग्रह नक्षत्र गतिशील हैं और सब अपनी अपनी कक्षा में हैं, एक दूसरे की ग्रेविटी से एक दूसरे को संभाले हुए हैं। संसार के बड़े बड़े प्लैनेट्स और स्टार्स गति कर रहे हैं और बड़ी व्यवस्था से, संतुलन से। तो उनकी गति शांति के साथ है। इसलिए वेद कह रहा है कि सब द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी आदि में सब और शांति है। एक छोटे से कण, संसार के किसी भी पदार्थ को तोड़िए तोड़िए, तोड़ते जाइए तो अंतिम कण होगा एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक व्यवस्था में एक निश्चित गति से मूव करते हैं। एक सेंटर में रहता है, बाकी उसके चारों ओर घूमते हैं। तो सब कुछ जहां व्यवस्थित है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इस पूरे संसार में जो भी व्यवस्था ईश्वर के हाथों में है। अगर आप ईश्वर नहीं कहना चाहते तो आप नेचर कह देंगे, कुछ भी कह लीजिए, बात एक ही होती है। हमारे ऊपर कोई शक्ति, अगर ईश्वर को परिभाषित करना हो तो आप एक वाक्य में कहेंगे कि ईश्वर क्या है? एक ऐसी शक्ति जो हमारी क्षमता से भी ज्यादा है और हमारे ऊपर है, जिसके नियंत्रण में हम और आप सभी हैं। हमारा आपका जन्म हमारी अपनी इच्छा से नहीं हुआ। कोई और शक्ति है जिसके आगे विवश होकर हम अलग अलग तरह के शरीर और अलग अलग तरह की परिस्थितियों में जन्म लेने के लिए बाध्य हुए हैं। तो इस संसार का संचालन जहां जहां मनुष्य के अलावा प्राकृतिक नियमों के अधीन है, वहां वहां शांतिपूर्वक क्रांति हो रही है। मनुष्य की अपनी निजी गति और परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, राष्ट्रों की व्यवस्था जहां आपस में टकराव हो जाते हैं, वहां पर अशांति जन्म ले लेती है। तो हमें गतिशील तो रहना पड़ेगा, और उस गतिशील रहने के लिए क्यों हम गतिशील होंगे? हमारा कोई पर्पज होगा, कोई उद्देश्य होगा। उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, और इसका मतलब गति करेंगे। और उस गति में अगर हमने अशांत मन से वो की तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा या हम लड़खड़ा कर गिर जाएंगे। तो चलने में भी एक संतुलन चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन शांति का अर्थ क्या? आप शांत होकर बैठ जाएं तब तो गति नहीं होगी, क्रांति नहीं होगी। तो शांत मन से आगे बढ़ना। इसीलिए जब आप अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ प्रारंभ करते हैं, तो पहले आचमन। भारतीय सभ्यता में जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, जिन विचारधाराओं का जन्म भारत में हुआ है, उनमें किसी न किसी रूप में आचमन की व्यवस्था विद्यमान है। जब आप कार्य प्रारंभ करें, भले आचमन न करते हो, लेकिन ईश्वर को जैसे ही आप स्मरण करेंगे, आपकी प्रार्थना में कहीं न कहीं शांति की प्रार्थना होगी। तो जब हम कोई काम प्रारंभ करने जाते हैं तो आचमन करते हैं, हाथ में जल लेकर 3 बार सिप करना। पानी पीना है तो गिलास से पी लो, नहीं, वो पानी पीने की विधि नहीं है, वो आचमन है। जल हाथ में लेकर जब हम आचमन करते हैं तो मन को ये मैसेज देते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसे निर्मल, शांत और संतुलित मन से करेंगे। क्योंकि जल के यही गुण है, जल यही मैसेज देता है हमें। वो शीतल जल, जल में शीतलता है, निर्मलता है, जिसका परिणाम शांति और संतुलन है। तो अब परमेश्वर से प्रार्थना भी हम करते हैं कि हम इस यज्ञ को, प्रार्थना को और जीवन के सब कामों को निर्मल, शांत और संतुलित मन से कर सकें, सफलता के साथ, प्रसन्नता के साथ। ये आचमन का फलितार्थ है। तो अपने सब कामों को व्यवस्थित रूप में करने से शांत मन के साथ हम क्रांति कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। मान लीजिए कोई सज्जन रेलवे स्टेशन पर खड़े, एयरपोर्ट पर हैं और लेट हो गए, बहुत थोड़ा समय बचा है। तो उस जल्दबाजी में आप जल्दी जल्दी ट्रॉली लेते हैं, टैक्सी से, कार से सामान निकालते हैं, उसमें रखते हैं और अंदर घुसते हैं, क्योंकि समय कम बचा है। और इस जल्दबाजी में कहीं हम टकरा सकते हैं। यह हो सकता है कि एक बैग आपका कार में ही छूट गया, आप तो अंदर एयरपोर्ट में घुस के गाड़ी चली गई और उसमें जरूरी कागजात थे या जरूरी चीजें थी।
जिनके बिना आप जहां जा रहे हैं वहां आपका जाना या कार्य करना असंभव हो जाएगा। तो ये सब मन के अव्यवस्थित रहने के परिणाम होते हैं। तो जल्दी कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। ऐसा कैसे होगा? जब हम अपने मन को अपनी बुद्धि के नियंत्रण में रख सकेंगे। ऐसा भी कैसे होगा कि मन की उत्तेजना को, मन में जो खलबली मची हुई है कि लेट हो गए हैं, फ्लाइट पकड़नी है, छूट गई तो इसके बाद दूसरी फ्लाइट, पैसे भी जाएंगे और टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, इत्यादि बहुत सी बातें मन में जो खलबली पैदा कर रही हैं, उससे कैसे बचा जाए। तो ये हुई आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें। रोज हम तरह तरह के तनावों से, टेंशन और स्ट्रेस से गुजरते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सिंगापुर में हो या भारत में हो और आप अपने काम से जुड़े हुए और दूसरी तरह के तनावों से पूरी तरह मुक्त हो जाएं, पूरी तरह शांत हो जाएं। ये संभव नहीं होगा। लेकिन उस सारी खलबली और जल्दबाजी और तमाम तरह के कार्यों, टेंशन और स्ट्रेस के बीच हम अपने मन को व्यवस्थित रखने का, संतुलित रखने का अभ्यास कर सकते हैं। उसके कुछ सूत्र मैं आपसे कहना चाहूंगा, और उसके बाद जरूर हम विश्व शांति पर भी और समाज की व्यवस्थाओं पर भी बात करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन समाज से जुड़ा हुआ है। अगर समाज में अव्यवस्था होगी, राष्ट्रों के बीच टकराव बने रहेंगे, तो हमारा व्यक्तिगत जीवन भी शांत, संतुलित और व्यवस्थित नहीं रह सकता। इसलिए दोनों तीनों चीजों पर हम जितना भी समय है उसके अंदर बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और बची हुई बातें फिर कभी के लिए छोड़ देंगे, अगर सीमित समय में पूरी ना हो पाई तो। महर्षि पतंजलि ने 3 सूत्र दिए हैं किसी भी काम को करने के, किसी भी सफलता को पाने के, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के। धन कमाना हो, अध्ययन करना हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, कहीं से कहीं पहुंचना हो, या ईश्वर को प्राप्त करना हो। 3 सूत्र हैं जिनको महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग का नाम दिया। तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कितनी कठिन परिस्थितियों में कार्य किया होगा, हम आज केवल उसका अनुमान लगा सकते हैं। कितना विरोध सहा। 18 बार तो उनको जहर दिया गया। किस लिए? वो किसका व्यक्तिगत नुकसान कर रहे थे? समाज में छाए हुए पाखंड और अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए, और जो बातें तर्क के, बुद्धि के, वेद के विरुद्ध हैं, उन बातों को सुधारने के लिए उनका पूरा आंदोलन था। और सारा हिंदू समाज उनके विरोध में था। और केवल वो हिंदू समाज के अंदर जो धार्मिक विचारधारा में अंधविश्वास और मूर्खताएं प्रचलित हैं, उन्हीं का विरोध नहीं कर रहे थे। जो सेमिटिक मजहब हैं, उनके अंदर भी जो गलत बातें हैं, जो तर्क विरुद्ध बातें हैं, इलॉजिकल बातें हैं, उनकी भी आलोचना, समीक्षा कर रहे थे। तो एक तरफ ऋषि दयानंद हैं और एक तरफ वो सारा संसार जो तरह तरह की मूर्खताओं, अंधविश्वासों को सत्य समझे हुए। लेकिन ऐसा क्या था उनके व्यक्तित्व में कि वो बिना विचलित हुए और कठिनाइयों के पहाड़ को पराजित करते हुए आगे बढ़ते रहे और अपने लक्ष्य में काफी हद तक सफल हुए। पूरे सफल इसलिए नहीं हुए, तत्कालीन बुद्धिमान विद्वान लोगों ने उनका जरा भी साथ नहीं दिया। उनके अपने स्वार्थ रहे होंगे या और किसी तरह के दबाव रहे होंगे। और दूसरा कारण यह कि विदेशी सत्ता ने उनके आंदोलन को सफल होता हुआ देख करके, और ये जब जान लिया कि वो देश को और देश की शक्तिशाली जो सत्ताएं हैं, जो राज सत्ताएं हैं, उनको संगठित कर रहे हैं, और एक दिन ये देश स्वतंत्रता को इस तरह प्राप्त कर लेगा, हम इस देश को पराधीन नहीं रख सकेंगे, ये जब उन्हें आभास हो गया, तो उन्होंने ऋषि दयानंद के विरुद्ध षड्यंत्र किया। और जो आखिरी बार जहर दिया गया वो बड़ा तीव्र विष था। दूसरे प्रकार के विषयों को ऋषि अपनी यौगिक क्रियाओं से निकालने में सफल हो सके थे, लेकिन इसके विरुद्ध उनकी यौगिक क्रियाएं, क्योंकि देर में पता चला, और वो इसमें सफल नहीं हो सके और उनका देहांत हो गया। केवल 58 वर्ष 11 महीने वो शरीर में रहे हैं
और इसमें भी उनका जो कार्यकाल है, जब वो घर छोड़ करके निकले तो बहुत सारा समय तो सच्चे योगियों की तलाश में निकल गया, क्योंकि वो परमेश्वर का साक्षात करना चाहते थे कि ईश्वर कहाँ है, कैसा है, उसका आनंद कैसा है, उसको प्राप्त करने की विधि क्या है। तो योगाभ्यास करने की इच्छा से वो सच्चे योगियों को ढूंढते रहे, बहुत सारा समय उसमें निकला। 2 योगी उन्हें मिले, जैसा ऋषि दयानंद ने स्वयं लिखा है कि उन्होंने उनको निहाल कर दिया, योग की सूक्ष्म क्रियाएं उन्हें सरलता से समझा दी। उसके बाद संस्कृत का व्याकरण काफी कुछ उनके पिता के द्वारा उन्हें अध्ययन करने का अवसर मिला था अपने घर में, और इसके बाद उसको और गुरु विरजानंद जी के पास जाकर के उन्होंने गहराई से अध्ययन किया और दूसरे संस्कृत शास्त्रों का, पूरे वैदिक वांग्मय का अध्ययन किया। और उसके बाद जब वो कर्म क्षेत्र में उतरे हैं, तब से लेकर शरीर छोड़ने तक उनका जो कार्यकाल है वो केवल 11 वर्ष है। 11 वर्ष। तो और अधिक समय मिला होता तो वेदों का भाष्य पूरा कर पाते, और दूसरी बहुत सारी चीजें जो भारतीय समाज और पूरे विश्व समाज पर जिनका दीर्घकालिक असर होना था, वैसे हुआ भी है, लेकिन वो फिर भी काफी हद तक मैं कह सकूंगा उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और सबसे बड़ी बात यह कि वो अविचलित रहे, अंतर्मन से कभी वो अशांत हुए हों, दुखी हुए हों, ऐसा नहीं पाया गया। मृत्यु के समय देखने वाले बताते हैं, जिन्होंने मृत्यु के समय उनको देखा था कि शरीर में कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां छाला न हो गया हो उस विष के, उस जहर के प्रभाव से। इतना दर्द, और उस जमाने में पेन किलर नहीं होते थे। उस दर्द को वो ऋषि कैसे सह रहे हैं? चेहरे पर मुस्कान है, मन में ईश्वर की प्रार्थना है, आखिरी शब्द है, आहा तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। किस तरह वो अपने को शांत अविचलित रख सके होंगे। वो चीज हमारे जीवन में, हमारे मन में भी कुछ अंशों में आ सकती है, क्योंकि जो बेसिक सूत्र है वो यही है, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में अपने मन को रख देना। तो अब ये भी एक समस्या है ना कि कैसे रख दें, और ईश्वर प्रणिधान से कैसे हम अशांत मन को शांत कर सकें, इसको थोड़ा विवेचना चाहिए। तो कुछ मिनटों में आपसे बात रखूं। ईश्वर प्रणिधान के 3 अर्थ हैं। एक है कि जब हम कोई काम करने जा रहे हैं, उस काम को जिससे आप करना चाह रहे हैं, और ऐसा काम जिसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा, दूसरों पर उस काम से सुख या दुख के रूप में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं वो प्रोफेशन अंततः किसी दूसरे के जीवन पर प्रभाव डालता है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। जैसे मैं अभी 50 मिनट आपके सामने बोलूंगा, तो ये 50 मिनट में मैं जो बोलूंगा, या तो मैं आपको बोर कर सकता हूं, या बेकार की बातें करके समय बिता सकता हूं, या कुछ ऐसी बातें गहरे चिंतन के साथ ऋषियों के बताए हुए सूत्र लेकर के आपके मन में उतार सकता हूं, जिनसे आपको दीर्घकालिक लाभ हो। तो मेरे जिस भी कार्य से दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा, खास तौर से ऐसे कार्यों को पहले ईश्वर में रख दें। कुछ भी काम हम करने जाते हैं, पहले हमारे मन में अपना सुख होता है, दूसरे का बाद में। तो ईश्वर में रख दें। ईश्वर में अपने काम कैसे रखें? ईश्वर से पूछ लें, इस काम का परिणाम दूसरों के लिए दुख देने वाला तो नहीं होगा। मिनिमम शर्त यह है कि मेरे किसी काम से दूसरों को दुख न पहुंचे। मैं अपनी गाड़ी भी कहीं पार्क कर रहा हूं, तो उसमें भी ये बात सोच लेने की होती है कि इससे दूसरों को आने जाने में असुविधा तो नहीं होगी। भले वहां पार्किंग हो, फिर भी ये थोड़ा तो देखना पड़ता है। देखते हम क्या है कि मैं गाड़ी को इस तरह पार्क करूं कि कोई दूसरा कार वाला मेरी कार को डेंट ना लगा दे। ये सेकेंडरी है। पहले ये सोचने की बात होती है कि मेरे इस काम से दूसरे को दुख तो नहीं पहुंचेगा, ये मिनिमम शर्त है। फिर यह है कि दुख ना पहुंचे, हो गया, इस काम को हम कर सकते हैं। हो सके तो उस काम को ऐसी विधि से करें कि मेरा भी सुख हो जाए और दूसरे का भी सुख हो जाए। यही तो विन विन पोजीशन है। मान लीजिए एक दुकानदार है, वो सामान बेच रहा है अपनी शॉप में, तो वो किस लिए बेच रहा है? तो प्रायोरिटी पर जो पर्पज है उसके बिजनेस करने का, दुकान चलाने का, वो ये है कि उसे मुनाफा हो। लेकिन क्या ये नहीं होना चाहिए कि वो ऐसी चीज ना रखे जो दूसरे को नुकसान पहुंचा दे? खाने पीने की चीज में मिलावट ना हो, क्वालिटी थोड़ी तो वो देख सकता है ना, एक्सपायरी डेट की ना हो।
ये बात सिंगापुर के संदर्भ में कम है, लेकिन बहुत सारे देशों में चलता है, लोग ध्यान नहीं देते। तो पहले जो ग्राहक है उसको किस तरह की चीज चाहिए, कैसी उसके लिए उपयोगी होगी, उसको समय पर चीज उपलब्ध हो जाए, ये ध्यान पहले, और मेरा मुनाफा भी। तो दोनों ही तो होने चाहिए ना। अगर आप अपनी दुकान में ऐसा सामान भर लें जो किसी के यूज का नहीं है, तो आपकी दुकान चलेगी? आप ऐसी कविता लिखें जो किसी की समझ में नहीं आती, आप टीचर हैं, सब्जेक्ट इस तरह पढ़ाते हैं जो किसी को समझ में नहीं आते, कौन आपसे पढ़ने आएगा? तो दूसरा प्रायोरिटी पर होना चाहिए। तो जब आप ईश्वर से पूछते हैं ये काम करने योग्य है या नहीं, अंतरात्मा से ही उत्तर मिल जाता है। ईश्वर प्रणिधान का एक रूप ये हुआ। दूसरा है थोड़ी देर अपने मन को ईश्वर में रखने का अभ्यास। ईश्वर के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं तो मेडिटेशन तो बहुत गहरी बात है, प्रार्थना सरल है। जिन मंत्रों में या जिन वाक्यों में, चाहे वो इंग्लिश में हो, संस्कृत में हो, हिंदी में हो, वो भाषा, जिस भाषा में आप अपने साथ बातचीत करते हैं, उस भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उस प्रार्थना के सेंटेंस पर, उस मीनिंग पर मन को रोकना, ईश्वर प्रणिधान का सबसे पहला और सरल रूप हुआ। लोग सीधे मेडिटेशन करना चाहते हैं और उलझ जाते हैं, और मेडिटेशन के झूठे सच्चे तरीके लोग बता रहे हैं और उनमें सार नहीं है। मेडिटेशन की एक ही विधि है जो पतंजलि ने बताई है और ऋषि दयानंद ने जिसका संक्षेप में वर्णन किया है। तो ईश्वर प्रणिधान का दूसरा अर्थ अपने मन को थोड़ी देर ईश्वर में रखने। तीसरा, मैं जो कर रहा हूं उसको पूरी निष्ठा, ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत से कर डालिए। इसके बाद उसका फल क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं मिल रहा, ये ईश्वर पर छोड़ दीजिए। फल देना ईश्वर का काम है, कर्म करना हमारा काम है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं गलती, कि अपने हिस्से का जो काम करना चाहिए समय पर, ठीक ढंग से, वो सोच लेते हैं कि ईश्वर करेंगे, वह है वही जो राम रचि राखा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो कर्म का फल कब होगा, किस तरह होगा, ये चिंता करना ईश्वर का काम है। हमारा काम है हमें अपना काम ठीक से किया कि नहीं किया। तो आप बिना उद्विग्न और बेचैन हुए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने मन को शांत रखते हुए अपना काम करते रह सकेंगे। इसके बाद ईश्वर पर छोड़ दीजिए, अब जो होगा कल्याण होगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अपने और दूसरों के कल्याण की भावना मन में रखकर काम करने वाला व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं अपना। काफी समय पहले की बात है, तब मोबाइल फोन नहीं थे। मैं किसी परिवार में गया हुआ था और उसी दिन रात को 9:30 बजे मुझे मुंबई से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़नी थी। कहीं मेरा कार्यक्रम था। तो मैंने जन सज्जन क्या, मैं गया हुआ था, मैंने उनसे अनुरोध किया कि अब मुझे चलने दीजिए, मुझे स्टेशन पहुंचना है। तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर है, गाड़ी है, आपको छोड़ देगा, बहुत टाइम है। मैंने कहा कि ट्रैफिक होता है और चीजें होती हैं, थोड़ा समय पर चल दें। तो नहीं नहीं, अभी समय है, थोड़ा रास्ते के लिए भोजन रख देते हैं, बस पैक हो रहा है वगैरह, इसमें समय निकल गया। तो मैंने कहा मुझे जहां मैं ठहरा हुआ हूं वहां से सामान भी उठाना है। तो कोई बात नहीं, समय है। तो उनके हिसाब से ठीक समय पर निकले। जहां मैं ठहरा हुआ था पहले वहां जाना पड़ा, वहां से सामान उठाया, सामान उठाकर चल पड़े। आगे जाके पता चला कि रेलवे स्टेशन जहां से मुझे ट्रेन पकड़नी थी उस रास्ते में सड़क खोदी हुई है, पाइपलाइन पड़ रही थी या रिपेयरिंग चल रही थी। आधी सड़क डिस्टर्ब थी और आधी सड़क पर दोनों तरफ का ट्रैफिक चल रहा था। तो इसलिए ट्रैफिक धीरे धीरे रेंग रहा था, इंच इंच करके। अब बड़ी मुश्किल हो गई। अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए। सामान है इसलिए पैदल नहीं जा सकते। तो अब ठीक है, जैसा होगा, हमने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है ना, ये ईश्वर जानता है। तो अब ड्राइवर का काम है कार चलाना। तो अब मैंने
अब समय लगेगा, उस समय को बिताने के लिए ये उपाय सोचा कि मैं बैग में कुछ, उस समय जो चिट्ठियां होती थी वो रेलवे स्टेशन पर अगर आप लेटर बॉक्स में डाल दें तो जल्दी पहुंच जाती थी, क्योंकि आरएमएस की एक सुविधा भारत में थी। तो रेलवे से डाक जाती थी तो जल्दी पहुंच जाती। तो रेलवे स्टेशन पर मैंने सोचा कुछ चिट्ठियां जरूरी हैं, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार से ही संचार के साधन थे, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन की भी व्यवस्था ऐसी थी कि आराम से कॉल लगती नहीं थी। एक शहर से दूसरे शहर में ट्रंक कॉल करनी पड़ती थी, एसटीडी भी नहीं थी, आईएसडी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो उसमें टाइम लगता था, आप दिन भर बैठे रहिए तो ऑपरेटर मिलाता था। तो मैंने सोचा कि कुछ चिट्ठियां लिख लेता हूं, तो मैंने पोस्ट कार्ड निकाले, 2-3 लिख लिए, एड्रेस लिख दिए, बैग में रख दिए। अब क्या करें? तो मैं बैग में कुछ किताब, कुछ मैगजीन रखता था, तो भारत में छपने वाली एक मैगजीन मैंने निकाली, इंडिया टुडे, और मैं पढ़ने लगा। जो जिनके घर से मैं निकला था वो घर से निकलते हुए मेरे साथ बैठ गए कार में कि चलिए कुछ बातें और रास्ते में हो जाएंगी। अब रास्ते में बातें कैसे हुई? तो तनाव की स्थिति है, ट्रेन छूट जाएगी, ये समय कम रह गया है, ट्रैफिक धीरे धीरे खिसक रहा है। तो वो कार से उतरते, आगे तक जाते, देख के आते आगे कितना ट्रैफिक है, फिर आपके कार में बैठ जाते, फिर 2 मिनट बाद फिर निकलते और कार में आगे जाते। मैं मैगजीन पढ़ता रहा, क्योंकि स्ट्रीट लाइट से थोड़ी रोशनी आ रही थी। तो फिर आखिर को उन्होंने हल्के से रोष से मुझसे ये पूछा, क्यों जी आचार्य जी, ये ट्रेन मुझे पकड़नी है आपको? मैंने कहा पकड़नी तो मुझे है, बेचैन आप हो रहे हैं, बैठ जाइए, जितना हो सकता है और बची हुई बातें वो भी कर लीजिए। अब देखिए, ट्रेन मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो अब स्थितियों पर निर्भर करता है, शायद हम पहुंच जाए। अपना प्रयास आखिरी क्षण तक करना है, स्टेशन पहुंचे बिना हम वापस नहीं लौटेंगे, और कोई तरीका भी नहीं है। तो ईश्वर प्रणिधान के अंदर छिपा हुआ एक अर्थ यह है कि अगर मान लीजिए ट्रेन नहीं मिलेगी या जिस काम को आप करना चाह रहे हैं वो सफल नहीं होगा, तो उसका जो मैक्सिमम लॉस है, काम न बन पाने का जो अधिकतम नुकसान हो सकता है, उसे मन में इमेजिन कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना। क्या होगा? मर जाएंगे क्या? ट्रेन ही तो छूट जाएगी। ट्रेन छूट जाएगी तो ठीक है, उसके बाद 2 घंटे बाद ट्रेन जा रही है, अगर रिजर्वेशन मिल गया तो उसमें बैठेंगे, नहीं तो अगर बहुत आवश्यक है तो फ्लाइट से चले जाओ, पैसे कुछ खर्च होंगे, जनरल बोगी में बैठ के चले जाओ। और नहीं तो सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि जिन्होंने मुझे बुलाया है वो नाराज हो जाएंगे। ठीक है, मैं उन्हें बताऊंगा परिस्थिति कि ऐसा हो गया, तो वो क्या कर सकते हैं? मेरा यही ना कर सकते हैं कि दोबारा नहीं बुलाएंगे। तो अब जो भी अधिकतम हम कर सकते थे वो करना मत छोड़ दीजिए, वो कर दीजिए अपने हिस्से का काम, फिर ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अब जो होगा अच्छा ही होगा। पर पहले ही आप ये सोच लें कि बस कुछ करो नहीं और ये सोच लो कि जो होगा सो अच्छा होगा, ईश्वर अच्छा करेंगे, ये इस फिलोसॉफी की गलत व्याख्या है कि जो होगा अच्छा होगा। अपने आप कैसे होगा? ईश्वर को क्या पड़ी है कि हमारा बुरा करे? ईश्वर तो न्यायकारी है ना, तो हमारे कर्म का ही फल देंगे। तो ऋषि दयानंद का एक दिव्य सूत्र जो हमारी फिलोसॉफी है, जो जीवन से जुड़ी हुई है, उसको वो किस तरह व्याख्या करते हैं उसको समझने की आवश्यकता है। हम में से ज्यादातर लोग जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं वो प्रायः भाग्यवादी हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर और भाग्य एक जैसी बात है। क्योंकि भाग्य क्या है? हमारे वो कर्म जो फलीभूत नहीं हुए, जिनका फल ईश्वर की व्यवस्था से हमें मिलेगा, वो तो ईश्वर पर ही छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन कर्म बड़ा है कि भाग्य? यहां ऋषि दयानंद का एक विचार आपसे रखता हूं। देखिए, भाग्य वो कर्म है जो हो चुके, अब उनको बदलना आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है नया कर्म। इसलिए जो नया कर्म है उसको ही महत्व देना चाहिए। भाग्य भाग्य जो करता रहेगा वो दुखी रहेगा, अशांत रहेगा, बेचैन रहेगा। भाग्य बाद में, कर्म पहले। इसलिए किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी समाज में, किसी देश में, राष्ट्र में उसकी व्यवस्था अच्छी है या नहीं, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यह है कि जिस समाज में, जिस देश में भाग्य की भूमिका जितनी कम कर दी जाए,
उतना ही उस व्यक्ति का जीवन और समाज की व्यवस्था अच्छी मानी जाएगी। कैसे, मैं उदाहरण देता हूं। हमारे देश में, भारत में बहुत सारी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। उन पर शासन प्रशासन का, समाज की व्यवस्था करना जिनके हाथ में, उनका ध्यान नहीं है, तो वो ऐसे ही चलती रहती हैं। तो हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट में लाखों लोग मर जाते हैं हर साल। तो उन लाखों लोगों में 80% लोग इसलिए नहीं मरते कि चोट बड़ी गहरी थी। चोट तो छोटी सी थी, हल्की थी, लेकिन समय पर फर्स्ट एड नहीं मिल पाई, खून बहने से मर गए। तो ये व्यवस्था नहीं की जा सकती क्या? आप अमेरिका जाएं, शायद सिंगापुर में भी ऐसा हो। अमेरिका के बारे में मुझे पता है क्योंकि मैं वहां कई बार जाता रहा हूं। वहां पर कभी बाहर इंटीरियर में किसी सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो जब मोबाइल नहीं थे तब की बात आपसे कहता हूं, कुछ कदम पर ही खंबे बिजली के या टेलीफोन के मिलते थे, उन पर बॉक्स लगाए, ढक्कन खोलिए, 25 पैसे का कॉइन डालिए, आप सूचना दे सकते हैं। तो एयर एम्बुलेंस आएगी, हेलीकॉप्टर आएगा, डॉक्टर होगा साथ में, नर्स कंपाउंडर होंगे, तुरंत जो प्राथमिक चिकित्सा दी जा सकती है वो दे करके उसको एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा। ये काम सभी देशों में हो सकता है। नहीं तो 10-10 किलोमीटर पर वैन खड़ी की जा सकती है। कहीं भी एक्सीडेंट हुआ है, आधा घंटे में वैन पहुंच जाए, 15 मिनट में पहुंच जाएगी, 10 किलोमीटर में है तो ये क्यों नहीं हो सकता? तो ध्यान दीजिए, नया कर्म बड़ा है भाग्य से। बीमारी हो गई, अब बीमारी या तो हमारे अभी के गलत खान पान से हुई है, कर्म फल ही कारण है पिछला, या तो हमने कुछ गलत खाया पिया उस वजह से बीमार हुए। लेकिन हम पूरी तरह सावधान थे, फिर भी न जाने कौन सा बैक्टीरिया वायरस अंदर घुस जाए, कुछ गारंटी तो नहीं है। तो ऐसा कुछ हो गया तो वहां भाग्य मान लीजिए। तो क्या परमेश्वर ने मना किया है कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं? नया कर्म करने के लिए क्या ईश्वर ने रोका हुआ है? तो उस बीमारी के, जो पिछले कर्म की वजह से आई है, उसके अगेंस्ट हम नया कर्म करते हैं और बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। और अगर बीमारी ऐसी है कि मुक्त नहीं हो सकते, तो कंट्रोल तो कर सकते हैं, काफी कुछ नियंत्रण में ले आया जाता है। तो कोई बड़ा प्रबल भाग्य है, तभी ऐसी परिस्थिति होगी। फिर भी नया कर्म अगर वो फल नहीं दे रहा है तो वो स्टोर हो गया, इसलिए नया कर्म हर हालत में करना चाहिए। तो ऋषि दयानंद ने स्पष्ट कहा है, कर्म बड़ा है। तो जब हम अपने हिस्से का कर्म कर दें, फिर ईश्वर पर छोड़ दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। तो कम से कम 8-10 कारण हैं जो हमारे मन में होते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन अशांत रहता है। मैं उनकी व्याख्या न करते हुए संक्षेप में आपसे केवल उनका नामोल्लेख कर देता हूं। पहला है, अगर हम अपनी जिम्मेदारी को, अपने काम को समय पर उचित ढंग से नहीं करेंगे, जो उचित कार्य है वो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, तो अशांति, तनाव जन्म लेगा। दूसरा कारण है, कम समय और कम परिश्रम से हम ज्यादा पाने की इच्छा करेंगे। कम समय और कम परिश्रम में ज्यादा पाने के 4 तरीके हैं, उसमें 2 अशांति और तनाव और दुख की ओर ले जाएंगे, और 2 आपके काम को कम समय और कम परिश्रम में सिद्ध कर देंगे। तो जहां तक हो, समय पर अपने कार्य को प्रारंभ कर दें। कहीं पर मैंने एक सुंदर बात पढ़ी थी, दुनिया की बड़ी से बड़ी आग, बड़ी से बड़ी आग 1 कप 1 गिलास पानी से बुझाई जा सकती है। शर्त यह है कि वो 1 गिलास पानी समय पर डाल दिया गया हो। आग बढ़ने से पहले डाल दीजिए, बड़ी से बड़ी आग बुझ जाएगी। फिर जितना मिल गया उसमें संतुष्ट न रह करके मन में असंतोष बनाए रखना। संतोष का अर्थ ये नहीं होता कि आप आगे की प्रगति के लिए प्रयास न करें। संतोष का अर्थ है कि हमारे अभी तक के कर्म परिश्रम के बदले जितना मिल गया उसको एंजॉय करें, जो नहीं मिला है उसके लिए प्रयास करें। तो असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति बेचैन परेशान रहेगा।
अधिक तृष्णा, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा आप एम्बिशियस हो जाएंगे। एम्बिशन धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। एक स्टेयर चढ़ गई ऊपर, उससे आगे की कल्पना कीजिए और योजना बनाइए और प्रयास कीजिए। अगर हम जरूरत से ज्यादा बात बात पर, बिना बात पर मन में क्रोध उठाते रहेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, बेचैन रहेंगे और दूसरों को भी दुखी और बेचैन करेंगे। शंकित रहने वाला, हमेशा ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, दुष्कल्पनाएं करता रहने वाला व्यक्ति भी बेचैन रहता है। कर्म ना करके भाग्य पर भाग्य भाग्य करते रहना, फिर तनाव को और दुख को कोई नहीं हटा सकता। दूसरों से अगर आप कंपेयर करते रहेंगे अपने को और दूसरों से कंपेयर करके कंपटीशन करते रहेंगे तो आप दुख उठाएंगे और बेचैन रहेंगे। आप कार में चले जा रहे हैं, रास्ते पर आपको चैलेंज सा करता हुआ एक आदमी स्पीड से आपसे आगे निकल गया, तो आप इसको अगर अपने मन पर ले लेते, अच्छा मैं देखता हूं, तो आपने भी एक्सीलेटर पर अपना पैर का दबाव बढ़ा दिया और आपने भी स्पीड बढ़ाई। आपका उद्देश्य क्या है यात्रा करने का, कार से जाने का, कि कहीं ऑफिस वगैरह कहीं आपको टाइम पर पहुंचना। आप स्पीड से जा रहे हैं, रास्ता ठीक है, आप पहुंच जाएंगे। अब आपने लक्ष्य बदल लिया। अब लक्ष्य ये हो गया कि दूसरे को डिफीट देना है, दूसरे को हराना है, दूसरे से आगे निकलना है। अब दोनों टेंशन में है। आपकी टेंशन ये है कि उससे आगे निकलना है और जो आगे निकल गया उसकी टेंशन ये है कि आप उससे बीट ना कर पाए। वॉल्यूम फुल है। हम्म। इस हैं? इस टेंशन में कार चलाने का परिणाम एक्सीडेंट भी तो हो सकता है ना। तो दूसरों से बिना मतलब का कंपटीशन मत कीजिए। हाँ, आप दूसरे से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि वो आगे निकल गया, आपकी कार भी ठीक ठाक है, उसके पास भी कार है, आप कार अच्छा चलाना जानते हैं, आपके पास भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक ब्रेन है, उसके पास भी वो जा सकता है तो आप भी जा सकते हैं। अगर जरूरी है तो स्पीड बढ़ाइए, नहीं तो क्या जरूरत है। तो दूसरों से बेकार की तुलना, बेकार की कंपेयरिंग और बेकार के कंपटीशन में उलझेंगे तो तनाव होगा। इस तनाव को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। ईर्ष्या हटा दीजिए, बिना मतलब क्यों जेलसी। दुनिया के ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं है कि उनके पास रहने को मकान नहीं है, दूसरे का ज्यादा बड़ा अच्छा क्यों है। तो इसका क्या उपाय है? ये तो केवल परिस्थिति की वजह से दुख नहीं है। आपके पास रहने के लिए मकान नहीं है तो ये परिस्थिति का दुख है। इसके लिए एफर्ट करेंगे, मकान हो जाएगा, किराए पे रह लेंगे, फिर अपना भी हो जाएगा। लेकिन इसका क्या उपाय है कि दूसरे का मकान ज्यादा बड़ा और ज्यादा अच्छा है, इस वजह से दुखी होते रहना, ये तो सिर्फ मनस्थिति का दुख है, परिस्थिति का नहीं है। इसको सुधारा जा सकता है, मन की सोच को बदला जा सकता है। अधिक आशावादी मत होइए, अधिक निराशावादी भी मत होइए, नहीं तो आप टेंशन में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप दूसरों को अन्याय से दुख पहुंचाकर अपना सुख उठाएंगे, ये कर्म ईश्वर के यहां नोट हो गया, इसका परिणाम दुख के रूप में जरूर मिलेगा। ये हुए हमारे व्यक्तिगत स्तर के अशांति और तनाव को दूर करने के उपाय। परिवार में रिश्तों को निभाने का एक आर्ट है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम बाहर के तनाव को घर में अगर लाते हैं तो दूसरे को पता होना चाहिए कि उस पर जो गुस्सा किया जा रहा है उसका आधार कहीं और है। एक जर्मन फिलोसोफर है, उसका नाम है एरिक फ्रॉम। उसकी एक छोटी सी किताब है, द आर्ट ऑफ लविंग, लिविंग नहीं लविंग, प्रेम की कला और सिद्धांत। तो उसमें वो कहते हैं कि आपको जो प्यार करता है पति, आपको जो प्यार करती है पत्नी, तो उदाहरण के लिए पति बाहर से आए, उन्होंने कहा कि एक कप चाय बना दो। पत्नी ने चाय बनाकर रखी और चाय में चीनी जरा सी ज्यादा हो गई या सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। इस बात पर वो इतना गुस्सा कर रहे हैं जो कि इतनी सी बात पर नहीं किया जाना चाहिए। तो आपको समझना चाहिए कि पति जो आपको प्रेम करते हैं वो आप पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। उस गुस्से का कारण चाय में चीनी ज्यादा हो जाना या सब्जी में नमक ज्यादा हो जाना नहीं है, उस गुस्से का कारण कहीं और है। तो अब पति को ऑफिस में बॉस की डांट झेलनी पड़ी, रास्ते में कुछ बात हो गई, दुकानदार है पति, ग्राहक नहीं आए अच्छे से, आज बिजनेस नहीं हुआ,
शेयर्स के भाव गिर गए, अभी अभी सूचना मिली, जो शेयर खरीदे हुए, तो कुछ भी मन में स्टोर है, कोई दूसरा कारण तनाव का, दुख का, बहाना बन गया ये कि चाय में चीनी ज्यादा हो गई या सब्जी में नमक ज्यादा हो गया। तो अब वो जरूरत से ज्यादा जो गुस्सा कर रहे हैं, आपको अंदाजा कर लेना चाहिए कि इसका कारण कहीं और है। इसलिए आप उनके गुस्से को पी जाएं, उनके गुस्से को सुन लें। क्यों? क्योंकि मन को कैथारसिस चाहिए, विरेचन चाहिए। वो कहाँ मन की जो भड़ास है, मन का जो उबाल है, कहाँ निकालेंगे? तो चलो, मैं हूं ना, निकाल लो मुझ पर, कर लो गुस्सा, तो वो शांत हो जाएंगे। ऐसे ही करना चाहिए जैसे कि आप बढ़िया कपड़े पहन करके रास्ते से जा रहे हैं और बारिश हो गई, और सड़कें, मैं भारत की कल्पना आपके सामने रख रहा हूं, सड़क में थोड़ा गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, आप पैदल जा रहे हैं क्योंकि कार की दूरी नहीं थी, पैदल ही जा सकते थे, लेकिन बारिश हो गई थी, आपको पता नहीं था, आप पैदल जा रहे हैं, एक आदमी जा रहा था और वो गिर पड़ा, और उसके गिरने से जो गड्ढे में पानी भरा हुआ था वो छपाक से आपकी ड्रेस पर गिर गया, कीचड़ वाला पानी, कपड़े गंदे हो गए। आपको गुस्सा आएगा। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि ये विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, इसके पैर नहीं है, एक लंगड़ा है, तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, मन में दया उभराई, अरे बेचारा। तो इसी तरह से पति को थोड़ी देर के लिए ये समझ लीजिए कि ये किसी और कारण से मानसिक रूप से हैंडीकैप्ड हो गए हैं 15 मिनट के लिए, सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि पति के लिए ही पत्नी ये सेक्रीफाइस करती रहे, पति को भी करना होगा, कई बार पत्नी के मन में होंगे ऐसे टेंशन, स्ट्रेस। तो कैथारसिस का पात्र बन जाइए, एक समय में एक ही क्रोध करे। तो पारिवारिक सुख शांति बनाए रखना भी आपके हाथ में है। वेद का एक मंत्र, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव, जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ हमें जिंदगी की यात्रा करनी है, उनमें 3 क्वालिटी होनी चाहिए। देने का स्वभाव, मैं दूसरे को क्या सुख दे सकता हूं, सुख नहीं दे सकता तो कम से कम मेरे किसी व्यवहार से दुख न पहुंच जाए। और ये जानना, जानता ददता घनता जानता संगमे मही, उनके साथ ही संगमन हो सकेगा, उनके साथ ही साथ निभ सकेगा जिनमें 3 क्वालिटी है, तो दूसरे को सुख देने की कोशिश करते हैं, नहीं तो दुख न पहुंचे ये ध्यान रखते हैं। और किस चीज से सुख पहुंच सकता है इनको, और किस चीज से हर्ट हो जाते हैं, इन्हें तकलीफ होती है, उससे बचना, ये ज्ञान। तो पारिवारिक सुख शांति के सूत्र भी वेद में विस्तार से बताए गए, और ऋषि दयानंद ने अनेक स्थानों पर उसका जिक्र किया है। उनके ग्रंथों को पढ़ें तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, अपने जीवन के लिए भी, और पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे विश्व की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए तो ऋषि दयानंद ने बहुत प्रयास किए। बस एक बात कहूंगा, और उसको विस्तार न देते हुए, चूंकि समय बीत रहा है, मैं अपनी बात को समेटूंगा। राष्ट्र और समाजों के बीच जो टकराव है, समुदायों के बीच, उसके 2 ही कारण होते हैं। पूरी ऋषि परंपरा के आखिरी प्रतिनिधि इस युग में ऋषि दयानंद है। तो उनका कहना है कि 2 ही कारणों से कहीं भी झगड़ा होगा, कहीं भी दुख होगा, अशांति होगी, 2 व्यक्तियों के बीच, 2 भाइयों के बीच, 2 मित्रों के बीच, 2 पड़ोसियों के बीच, 2 राष्ट्रों के बीच, 2 धार्मिक या राजनीतिक समुदायों के बीच, छोटा या बड़ा कुछ भी झगड़ा होगा, उसके कारण होंगे 2। या तो स्वार्थों का टकराव, या अहंकारों का टकराव, ईगो, अहंकार का टकराव। तो सामुदायिक अहंकार तो और बड़ा हो जाता है, मैं हिंदू हूं, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, तो मैं जिस धार्मिक समुदाय का हिस्सा हूं, उसकी जो मान्यताएं हैं, मैं उसके साथ अपनी ईगो चिपका लेता हूं, और फिर उन धार्मिक विचारधाराओं के टकराव के कारण युद्ध होता है। पिछले 2000 साल के इतिहास में राष्ट्रों के बीच जो जमीन के नक्शे को लेकर कि यहां तक हमारी सीमाएं, कि यहां तक हमारी सीमाएं, राष्ट्र की सीमाओं को लेकर जितने युद्ध हुए हैं, उनकी संख्या कम है। धार्मिक विचारधाराओं के टकराव जितने युद्ध हुए हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। पूरे 400 साल तक ईसाइयों और मुसलमानों के बीच लड़ाई निरंतर जारी रही, एक दिन के लिए भी लड़ाई नहीं रुकी। कभी मुस्लिम सेनाएं ईसाई सेनाओं को हराती हुई स्पेन तक पहुंच जाती थीं, और कभी ईसाई सेनाएं मुसलमानों को हराती हुई तुर्की तक पहुंच जाती थी।
ये खींचतान 400 साल तक चलती रही और उस युद्ध को नाम दिया गया क्रूसेड, धर्म युद्ध। ये धर्म युद्ध नहीं था, धर्म के लिए लड़ाई नहीं होती है कभी, धर्म के नाम पर होती है। धार्मिक विचारधाराएं जिनको हमने धर्म का नाम दिया हुआ है, उनके मूर्खतापूर्ण अंधविश्वासों को धर्म मान लेने के कारण, और उसके विश्वास अलग है, इसके विश्वास अलग हैं, तो इन टकरावों को कैसे दूर किया जा सकता है? तो ऋषि दयानंद का एक सूत्र, जिसके लिए उन्होंने 2 बार अपने जीवन में प्रयास किए, उनका कहना है कि सारे धार्मिक विचारधाराओं के बीच 40 से 60% बातें, 40 to 60% बातें एक जैसी हैं, जिनको वो सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत वो जिनको मानने के लिए सब तैयार हैं। कौन कहता है दूसरों को दुख देना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, चोरी करनी चाहिए? तो मॉरल वैल्यूज की बातें सब एक जैसी हैं। टकराव किन में है, मतभेद किन में है, ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, मरने के बाद क्या होता है, इत्यादि बातों में मतभेद है। ऋषि का कहना है कि जिन बातों को सब मानने को तैयार है, उनको धर्म के रूप में, रोज के जीवन में मानने योग्य बातों के रूप में आप स्वतंत्र कर दो सब लोगों को। और जिन बातों पर मतभेद है, उन पर बिना बॉयस हुए, बिना प्रेजुडिस हुए आप विद्वान लोग विचार करें। बिना प्रेजुडिस हुए अगर विचार करेंगे तो सत्य का निर्णय हो जाएगा। क्या सत्य है, क्या असत्य पता चल जाएगा। अगर आप हु इज राइट करके सोचेंगे तो कभी सत्य पता नहीं चलेगा। बिना प्रेजुडिस होकर सोचिए तो व्हाट इज राइट मिलेगा। तो 2 बार उन्होंने कोशिश की, विश्व के धर्म गुरुओं को इकट्ठा करके सोचने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया, लेकिन धर्मगुरु तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके स्वार्थ, अपने मान प्रतिष्ठा, अपना कलेक्टिव ईगो वहां आड़े आ जाती है। लेकिन इसके बिना समाधान नहीं है। या तो आप कम से कम इतना मान लो कि चलो तुम मान रहे हो, तुम अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह ठीक हूं, हम अपने ढंग से प्रार्थना कर लेते हो, अपने ढंग से प्रार्थना कर लेते हो। लेकिन अगर ये जिद रहेगी कि हम दूसरों को अपना विचार मनवा कर ही मानेंगे, तो फिर धरती पर कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती। और अगर 2 बड़े समुदायों के बीच टकराव रहेगा तो आप उसका हिस्सा कैसे नहीं बनेंगे? आप पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा ना। तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का प्रभाव इनडायरेक्टली सभी देशों पर पड़ता है, सभी मानव समुदायों पर पड़ता है। तो आप उससे अछूते रह जाएं, संभव नहीं है। इसलिए पूरे विश्व में शांति बनाए रखना जरूरी है। समाज की व्यवस्थाएं शांतिपूर्ण हो, यह जरूरी है। समाज की व्यवस्थाएं गलत होती हैं तो मनुष्य अशांत रहता है। मैं आपको भारत का उदाहरण देता हूं। दिल्ली के एक छोर पर है गुड़गांव, हरियाणा का हिस्सा। एक छोर पर है नोएडा, यूपी का हिस्सा। एक समझिए ईस्ट में है, एक वेस्ट में है। तो नोएडा में रहने वाले इंसान का जॉब है गुड़गांव में, 2.5 घंटे की यात्रा करके वो गुड़गांव पहुंचता है रोज, और 2.5 घंटे की यात्रा करके वापस आता है अपने घर। और गुड़गांव में रहने वाले का जॉब है नोएडा में, इतनी ही यात्रा करके वो आता जाता है। 20 से 30 लाख लोग रोज दिल्ली के नजदीक के शहरों से, अलीगढ़, आगरा, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, यहां से दिल्ली आते हैं, क्योंकि उनका घर यहाँ है, काम दिल्ली में। इतने ही लोग दिल्ली से उन शहरों में जाते हैं। ये पागलपन नहीं है? आप बताइए। इस कोने का बच्चा पढ़ने के लिए उस कोने में जा रहा है, उस कोने का बच्चा इस कोने में जा रहा है, क्योंकि उसे वहां एडमिशन मिला है, उसे वहां एडमिशन मिला है। ये तो व्यवस्था सुधारने की बात है। जरा सी व्यवस्था सुधारिए। 5 घंटे रोज जो ट्रेवल कर रहा है आदमी बिना कारण, कितना टेंशन, बिना मतलब का टेंशन हमने उसके जीवन में भर दिया है। तो ये सामाजिक दुर्व्यवस्थाएं दुख का, अशांति का, बेचैनी का बड़ा कारण। इन तीनों स्तरों पर प्रयास चाहिए। तो चलिए, समाज व्यवस्था हम और आप नहीं सुधार सकते, विश्व में शांति और हम और आप स्थापित नहीं कर सकते। उन उन समाज व्यवस्थाओं के बुरे होते हुए भी हम अपने मन को काफी कुछ सावधान ठीक कर सकते हैं। 2.5 घंटे यात्रा करनी पड़ रही है आपको, 2.5 घंटे वापसी, 2.5 घंटे जाना, उसमें आप कुछ अच्छी स्टडी कर लीजिए, कोई अच्छा म्यूजिक सुन लीजिए। ट्रैफिक जाम में आप फंस गए अपनी कार में, तो वहां आप म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ नहीं, गायत्री का जाप कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लैपटॉप साथ में है तो उस पर कुछ काम भी किया जा सकता है। तो मन को डाइवर्ट कर लेना, दूसरे उसमें लगा लेना, ईश्वर पर छोड़ देना। हमने अपना काम ईमानदारी से कर दिया, अब ईश्वर जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो थोड़ी सी बातें मैं आपसे कह सका हूं।
बची हुई बातें फिर कभी के लिए छोड़ता हूं, लेकिन अपने सीमित समय में मैंने लगभग सारी बातों को स्पर्श किया है और जितना कुछ कहा जा सकता था वो आपसे कहा। ईश्वर करे आपके मन में, जीवन में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो, और जैसी शांति द्युलोक में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी में, जल में, औषधियों में, वनस्पतियों में, सब दिव्य पदार्थों में है, वैसी शांति हमारे मन में भी हो। मेरी सद्भावनाएं स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आपका प्रवचन सुनना अपने भी एक अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है। आपने बहुत ही संक्षिप्त रूप से शांति के सूत्र हमें दिए हैं। मैं उसको एक बार फिर से दोहराऊंगा बाद में सबके लाभ के लिए कि एक बार में लोग देख सकें, लेकिन उससे पहले मैं कुछ प्रश्न लेना चाहूंगा। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है या वो कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, जो बात उन्होंने सुनी है उनके मन में, तो मैं अवश्य चाहूंगा अगर वो पूछना चाहें तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। या अच्छा, सुशीला आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। आंटी अनम्यूट कर लीजिए। जी, अब बात पूछ। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारा मन है ना, वो जब हम शांत स्थिति में होते हैं तो वो समझता भी है कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे शांत रहा जा सकता है। लेकिन जब उत्तेजित होता है या तनाव में आ जाता है या उसे बुरा लगता है कि ये मेरे विरुद्ध कुछ हो रहा है, तो वो ये अपनी विस्मृत कर देता है अपनी इस योग्यता को, वो भूल जाता है। तो मन पे नियंत्रण का आसान उपाय क्या हो सकता है? बार बार प्रैक्टिस। जी हाँ जी, इसका इसका उपाय ये है कि जिस समय मन किसी वजह से उत्तेजना में है तो थोड़ा तटस्थ होकर, तटस्थ मतलब थोड़ा मन में जो उबाल उठ रहा है उससे अलग अपने को महसूस करते हुए मन के उबाल को देखें और उसका रीजन तलाशें कि क्यों गुस्सा आ रहा है या क्यों ये हम बेचैन हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपके सामने आकर कुछ कर दिया, टकरा गया आपसे, आपको चोट लग गई, तो अब उस पर गुस्सा आएगा। तो जरा सा कुछ सेकंड मन को वो क्रोध उस पर कर देने से पहले जरा ये सोच लें कि हमसे अगर दूसरे के साथ ऐसा हो गया होता तो हम अपने साथ कैसा व्यवहार एक्सपेक्ट करते। तो कुछ सेकंड लगेंगे और मन थोड़ा शांत हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि जितनी बड़ी गलती है उतना ही गुस्सा किया जाए। आखिर गुस्सा एक इंस्ट्रूमेंट है, क्यों करना चाहिए कि वो गलती सामने वाले से जो हुई है रिपीट ना हो और वो रियलाइज कर ले। अगर वो सॉरी बोल देता है तब फिर क्यों गुस्सा करना, क्योंकि अब जो होना था हो गया। आपको जो खरोंच लगनी थी, आपकी कार को जो डेंट पड़ना था वो तो हो गया। आपको अब केवल उसको संभालना है। तो मन को उसको संभालने वाली बात की, जैसे आपको चोट लगी, खून बह रहा है, उस पर ध्यान दें। सामने वाले का ईश्वर पर छोड़ दें, वहां भी ईश्वर प्रणिधान। उसने जानबूझ के गलती की है या असावधानी से की है, जितनी की है योस्मान द्वेष्टियम वयम दुश्मस्तम वो जम्भे दद्मा, ईश्वर पर छोड़ दी। इसका अभ्यास करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो जब घर से निकलें तो मन में इमेजिन करके निकलें कि अगर कैसी भी परिस्थिति आएगी तो आज मैं थोड़ी देर अपने मन को शांत रख के परिस्थिति पर सोचूंगा और सोचने के बाद फिर एक्शन लूंगा। तो अभ्यास से ये सेकंड का काम होता है, 5-10 सेकंड में ही आप अपने मन को नियंत्रण में ले पाते हैं। अब बड़ी कोई बात है, बड़ा कोई चिंता का और टेंशन का विषय आ गया है, तो वहां भी थोड़ी देर आप ईश्वर से प्रार्थना कर लें और ईश्वर से समाधान पूछ लें। गायत्री का जाप कर लें, धियो यो न प्रचोदयात कह लें, दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नासो कह लें। मन इससे थोड़ा शांत हो जाएगा और आप ठीक से सोच सकेंगे। आंटी आपका और माइक म्यूट है, अगर आप कुछ बोलना चाह रही हैं तो शब्द आता हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिए फिर बोलिए। आचार्य जी मैं ये कहना चाहती हूँ, ये बात तो समझ में आ गई और इसकी प्रतिक्रिया
मतलब अपेक्षा से कम होती है। ज्यादा गुस्सा हम कर नहीं पाते, लेकिन गुस्सा हम कहाँ करते हैं, हम मानसिक रूप से उतना ज्यादा सोच लेते हैं कि मानसिक कर्म गलत हो जाता है। मानसिक गलत कर्म को रोकना चाहते हैं, शारीर से तो कर नहीं सकते, गुस्सा कर नहीं नहीं सकते देखिए, मान लो। मन में उस बात को बार बार, मन में उस घटना को बार बार रिपीट मत कीजिए, क्योंकि स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुखम नवत्वम। जो भी दुख है, बार बार मन में सोचने से वो दुख नया होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जैसे किसी से आपका 15 दिन पहले झगड़ा हो गया था, झगड़ा हुआ, उसने कुछ कहा, आपने भी कुछ कहा, और बड़ी देर तक वो झगड़ा चलता रहा, ये एक दुख था, इससे आप बेचैन हुए। अब 15 दिन बीत गए, आप अखबार पढ़ रहे थे, आप चाय पी रहे थे ड्राइंग रूम में शांत बैठे हुए, तभी वो घटना याद आ गई। अब आप उस घटना को मन में रिपीट करने लग गए और सोचने लग गए, अरे उसकी ऐसी हिम्मत, उसको तो ऐसे कहना चाहिए था, अब की हुआ तो देखूंगा। ऐसा करके फिर आप आधा घंटा मन में उस घटना को सोच रहे हैं, आधा घंटा आप लड़ रहे हैं। तो उससे बचने का तरीका यह है कि मन को रोक दीजिए, कुछ और पढ़ने लगिए, कोई अच्छी चीज, टीवी खोल लीजिए, किसी से फोन पर बात कर लीजिए, कोई स्वादिष्ट लगने वाली चीज खा लीजिए, जी, मन डाइवर्ट हो जाएगा, उस चीज को भुला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और कोई अपने प्रश्न को रखना चाहता है? अच्छी बात है, यदि मत में प्रश्न नहीं उठते हैं, इसका मतलब कि जो वक्ता ने बोला है वो बहुत ही स्पष्ट है। और आचार्य जी की वक्तव्य हमेशा बहुत स्पष्ट और सरल होते हैं, जो हमें अवश्य समझ में आए हैं। और आज आचार्य जी ने ऐसी बातें कही हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, उसका हम लाभ कैसे अपने जीवन में उसका उपयोग करके उठा सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। तो मैं फिर दूसरी एक बार आचार्य जी ने जो भी हमारे साथ साझा किया है, जो हमें सूत्र दिए हैं, मैं आप लोगों के लाभ के लिए एक बार उसको फिर से समरी के रूप में आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैंने साथ ही साथ कुछ पॉइंट नोट किए हैं, अगर मुझसे छूट गए हों तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बात कर सुनते सुनते आचार्य जी के ये नोट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले आचार्य जी ने हमें ये समझाया आज की शांति और क्रांति अलग नहीं होते, ये एक ही अ, पर्यायवाची एक शब्द ही हैं, साथ होते हैं। एक ही साथ होते हैं। और मन की शांति और एकाग्रता शांति के लिए परम आवश्यक है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर प्रश्न भी पूछा और उसका उत्तर भी यही सामने आया। मन को संतुलित करने के लिए जो सूत्र की बात कही आचार्य जी ने, वो है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जो क्रिया योग के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योगा। और ईश्वर प्राधिष्ठान को बहुत अच्छी तरीके से आचार्य जी ने समझाया। मेरे मन में भी कभी प्रश्न रहता था, इसको समझने में बहुत मुझे उलझन होती थी कि ईश्वर प्राधिष्ठान क्या है। उसके लिए आज आचार्य जी ने बहुत सरल तरीके से बताया कि इसके तीन बिंदु जिसके बारे में उन्होंने कहा। एक तो ये कि अपने मन को ईश्वर में रखें, ईश्वर का ध्यान लगाना, ये भी एक तरीके से उसका पहला जो स्टेप है वो ईश्वर प्राणिधान है। दूसरा ये कि अपने कार्य को पूर्ण प्रयास करके कार्य करने के बाद उसका फल ईश्वर पे छोड़ देना, ये भी एक प्रकार का ईश्वर प्रणिधान है। मेरे कार्य से किसी दूसरे को दुख ना पहुंचे, हमें हमेशा सदैव ऐसे कार्यों का प्रयास करना चाहिए कि जिससे दूसरे को दुख ना पहुंचे। हमारे प्रत्येक कार्यों का सुख दूसरे को और हमें दोनों मिले, ये उत्तम सर्वोत्तम कार्य होता है। तो और कार्यों के अफसल हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कार्यों के असफल होने से होने वाली हानि के का जो मन में, उसको मन में आकलन करके इसको स्वीकार लेना, इससे हमें दुख का जो निवारण बहुत सरलता से हो जाता है। भाग्य और कर्म में आचार्य जी ने आज हमें ये बताया कि भाग्य और कर्म में कर्म हमेशा सदैव बड़ा होता है। हम अपने भाग्य को के कारण जो हमें दुख प्राप्त होता है, उसके लिए एक नया कर्म करके, बड़ा नया कर्म करके उस दुख को भी कम कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बातें हैं आचार्य जी ने, मतलब सारी बातें अच्छी कही, लेकिन उसमें जो एक बहुत सूत्र दिए आज हमें, वो जो 10 सूत्र दिए, उसमें सुख और शांति के सूत्र वो ये कि अपने कर्म, अपना समय से किए गए कर्म हमेशा अपने सुख देते हैं। अगर हमने अपने कर्म करने में समय से नहीं किया तो वो हमें दुख पहुंचाता है। क्रोध ना करें, अधिक अभिलाषा ना करें, शंका ना करें, और भाग्य के सहारे ना बैठें।
अधिक आशा या अधिक निराशावादी ना हो, दूसरे से तुलना या दूसरे से ईर्ष्या ना करें। दूसरों को दुख देके जो सुख मिलता है वो भी अशांति प्रदान करता है। तो ये मैंने जो सुना, तो वो मैंने संक्षेप में यहाँ पे लिखा हुआ है। और आखिरी बात जो आचार्य जी ने एक बात और कही कि झगड़ों के दो कारण होते हैं, एक स्वार्थ का टकराव या अहंकार का टकराव। तो कैसे इसको संभालें, इसके भी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि परिवार में कैसे हम इन दोनों चीजों को अवॉइड कर सकते हैं ताकि हमारे जीवन में सुख और शांति का उन्नति हो और हमारे जीवन में सुख और शांति अधिक से अधिक हो। तो ये मैंने अपने प्रयास से थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से जो सार आचार्य जी ने कहा उसको समराइज करने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि मैंने कोई महत्वपूर्ण बात नहीं छोड़ी होगी या कोई अलग उसका विपरीत अर्थ लेके उसको नहीं आपको बताया है। आचार्य जी, कोई अगर बात आप ऐड करना चाहें या मैंने कोई गलत। आपने आपने बहुत जल्दी में और बहुत अच्छी तरह पूरा समराइज कर दिया, और कोई बात मुख्य मुख्य कोई बात नहीं छूटी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपका एक बार फिर से बहुत आभारी हूँ आचार्य जी कि आपने समय दिया और आज हमें सुख और शांति के सूत्र प्रदान किए जो बहुत लाभकारी होंगे। आप सबसे निवेदन है जितने जुड़े हैं और कि इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि क्रियात्मक रूप से कोई भी ज्ञान जब उपयोग में लाते हैं तभी उसका फल हमें मिलता है। तो इसके साथ एक बार फिर मैं आप सबसे बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। अब मैं आपसे एक चीज निवेदन कर देना चाहता हूँ ये मीटिंग समाप्त करने से पहले कि इस मीटिंग का एक फीडबैक फॉर्म आपके पास आएगा, और अगर आप अभी चाहें तो इस मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करके हमें अपना मंतव्य जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, या फिर आगे आने वाली मीटिंगों में कोई आप विशेष टॉपिक पे कोई बात सुनना चाहते हैं तो हमें अवश्य बताएं, क्योंकि आगे करने वाले कार्यक्रम में से हमें लाभ मिलेगा। आपके दिए हुए सुझावों से हम अपने किए हुए कार्य को और उन्नति प्रदान कर सकते हैं। और अंतिम में मैं डॉक्टर अनुभूति जी से निवेदन करूंगा कि वो समाप्ति और धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें। अनुभूति जी। धन्यवाद ज्ञान प्रकाश जी। आप सभी को नमस्ते। सबसे पहले हम आज के धार्मिक संवाद के मुख्य अतिथि आचार्य वागीश जी को का हृदय से अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम सभी श्रोताओं का ज्ञानवर्धन किया। आपने अशांति, कारण और निवारण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। आपने बताया कि अशांति कहीं और नहीं, हमारे मन के ही अंदर है। आपने बहुत सारी कहानियों के माध्यम से हमारी समस्याओं का समाधान किया है। एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहती हूँ, कुछ दिन पहले हम आपका YouTube चैनल देख रहे थे जिसमें आपने गृहस्थ जीवन के विषय पर गहन चर्चा की है, जो हमारी वर्तमान समय की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। आशा है कि जब आपसे पुनः मुलाकात होगी तो उस विषय पर आपसे कुछ जरूर सुन पाएंगे। हम आर्य समाज सिंगापुर के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपूर्ण करवाने के लिए बहुत सुअवसर प्रदान किया है। हम आर्य समाज सिंगापुर के मुख्य संरक्षक श्री ओम प्रकाश जी, आर्य समाज सिंगापुर के प्रधान श्री कुलदीप अग्रवाल जी तथा आर्य समाज सिंगापुर के माननीय सचिव प्रोफेसर राजेश राय जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इसे सफलतापूर्वक कराने में हमारी हर संभव सहायता की है। हम इस कार्यक्रम के निदेशक ज्ञान प्रकाश जी, राहुल दहिया जी, डॉक्टर अभिषेक केसरवानी जी, आदित्य जी और सुधा जी एवं सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने इस आयोजन को सफलतापूर्वक पूर्ण करवाने के लिए बहुत सारी सहायता की है। और अंततः मैं आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस धार्मिक चर्चा में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी दी है। और एक छोटी सी बात, एक छोटी सी विनती है आप सभी से, प्लीज आप फीडबैक फॉर्म जरूर भरिए और उसमें अपने सुझावों को जरूर प्रस्तुत करिए, जिससे हम आगे आने वाली और चर्चाओं में अपना कुछ सुधार कर सकें। और अगर कोई विषय है जिस पे आप सुनना चाहते हैं तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। आशा है कि आगे भी हम इस तरह से धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से मिलते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को सादर नमस्ते। सभी को बहुत बहुत नमस्ते।
नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते।